मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से ऐसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहां स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वो स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम में सारे साथी वहां से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहां से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के दाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। वो बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जाने दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पे ले गया, स्टेज पे ले गया। जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पे आवेगा और या मैं स्टेज पे रहूंगा। वो तरण के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पे आ गया। स्टेज पाने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री, मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे पूछना चाहता हूँ, सरपंच एमएलए मंत्री एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जाएगा, कितना अंगा लग गया, के बातों में उन्हें तो बड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए मंत्री हो और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना है न ये बात कहना, उसके मुंह से शोभा नहीं देती। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई? जो उसने भद्र भाषा का प्रयोग करे। आपने जब सरपुर जेल में गया, आपने पूरा साथ दिया, क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं आपको? धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया, दिव्य साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था हमने। इतने जमानत नहीं, दो दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी थे, जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात जो मासूम की जान नाली और बता दूं मैं, उस पे एक ऐसा केस लग गया था जिसमें लिकड़े नहीं सका था, छीन कर था, उसमें मैंने छाती ठोक के मदद कर रखी मासूम की। वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठे सत्य का परमात्मा ने पता कि मैं झूठ बोल लूं, उस बात का कोई फायदा नहीं होता। झूठा आरोप किसी पर लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भैया का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना टाइम फेम के बाद भी इस तरह वही आप ध्यान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके से भाषा यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सही होगी? इतना किया गया जो समाज ने, छत्तीस बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, उनका कर गादड़ की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभाज जाकर वो काम उसका है। वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तक नहीं बोलना चाहिए। उसते ले उन्हें बड़ा बोल लिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हो गई आत्मा। तो मानते हो पसंद रही जो नेम फेम उसको हो रहा है,
उसको पता नहीं रही ये बात। नहीं, आप नेम फेम मानो, नशा मानते हो, बोल को क्या मानते हो उसकी? नशा करके, नशे बिना तो उसका गायन धंधा। सेम बात ही है। हाँ सेम बात ही है, नशा बिना तो उसका गायन धंधा, नशा कर रहा था। उसमें और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को भी नहीं मान, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की वो मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव होगा, और मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या कुछ था वहाँ पे, जो वो हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्होंने स्टेज पे तो बोलिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर पे इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की, मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में क्लियर दिख रहा है, जिन तक मैं स्टेज पर उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है, आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब करते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों लोग, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे, माँ हाथ जोड़ के सबने। प्रोग्राम में अपना था, वो प्रोग्राम अपना था, अपन है प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था, अपन है पाँव पकड़े बच्चा के, हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी थी, मैं सभी बच्चा ने लेके राम क्या ने और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानू। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, अब आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा हूँ, अगर नहीं मांगे तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूं है, वो माफी गांव में आके मांगेगा, ठीक है, कौन पटाखे पे माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं। पंचायत होगी पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचा की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे, जींद में माँ पंचायत करांगे, और माँ पंचायत भी करांगे। जो हरियाणा के सरपंच साथियां के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप पर के भाइयों के यहाँ जो हम दर्द हैं, उनकी सलाह मशोरत आगे मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरा गांव, उस गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी, उन तक विचार विमर्श करते हैं, आगे जिस बात होगी उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे वो कौन से, उसका फोन पर बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी उसका भाई, मजनू कहूँ, बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओढ़े भी कसामंद करी है, और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है, वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहे। जैसे आपके भतीजे के साथ मारपीट हुई तो कुछ भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना, आपने किसी भी आदमी का उनने मारा नहीं है, हाथापाई हुई है, जिसा एक दो उनने मारा है, अपना ने भी स्टेज पर कूदता रहा, उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही, उन्हें नीचे गेले पब्लिक लपेट दी रही, और मैं बाउंसर, 2 बाउंसर ने तो नहीं, हम 15 से पिटेंगे, हम तो 15 से मारे, हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा, नाम कंधे हमारा पिट रहा। 2 वीडियो में हम देखने जाकर स्टेज पे तो 2 आदमी नीचे पब्लिक में कूदता नहीं, हंडी बढ़कर वो पब्लिक ने लपेट दिया, आगे मेरा किसने पीट दिया। प्रतिक्रिया तो भाई सर ये आने में तो 2 ही डाल के आदमी आना नाम था रखा, एक दिन धंधा खड़ी जाने, अरे एक दिन गाने खड़ी जाने, तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन 2 प्रकार के आदमी, ये गाना काम है तो ये गुंडे बन गए भाई, मतलब गाना गाएगा कोई किसी लेवल का सिंगर है, कलाकार हो, कलाकार है, अरे मुनहर बुनियम बचाओ, तुम के लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में रहे होता है क्या, मतलब उनका बड़ा कोई बदमाश नहीं, उनका बड़ा कोई नेता नहीं, उनका मेरा कोई आदमी नहीं रहा हरियाणा में, किसी की जितने नहीं समझ रहे। मामन वास है उसका काम, ऐड काम है, उसका गढ़ है हमारे काम में, उसका बड़े बड़े वार्ड है, ओढ़े का सरपंच बढ़कर दिखा दो। पहले भी विवाद हो रहा है, सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना, अंगा का सरपंच बनना,
बार 12,000 वोटा काम है, प्रधान 3 जिले का सबसे बड़ा काम है। रिश्तेदार पूरे के सरकार रिश्तेदार जिद्दा उसका आयु जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, इसमें तो कोई शक नहीं उसका जिद्दा है। वो तो हमारे गांव का साला, अब भाई कोई शक होगा साला इसकी बाढ़ हमारे गांव में बैठ तुम्हारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया, वो जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, यूं थोड़ा है यार। अरे नू का 70 सरपंच, अभी एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किसी बढ़ा के दिखा दो, छोटा काम हो। नशा करे कहीं कलाकार निहारा कोई विवाद रह रहा हरियाणा में, बता दो कलाकार निहारा कोई विवाद नहीं रह रहा। ये काने काम है बंदूक के पिस्तौल के न्यूज बच ले मारा यू काम ले पिस्तौल हमें चलावा सारी। राणा साहब जिस प्रकार ये अभी एक कलाकार को मामला आया था बस यू काम में वाइट होती दिखा रहे इनका निहारा कोई हरियाणा विवाद रह रहा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं, कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का, लेकिन ये की पूरा दबरी दमा। राणा साहब कहीं बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिस तरीके से गाने, ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो मन माप पे बदमाश हो रहे, ये तो रोज रू होते हैं थोड़े से गाड़ियां में 10-12 आदमी मार होता है, ये असली में मार दिए ना, अरे पुलिस ने पकड़े तो मानस मार का घर हर मारो दिए तो ये तो सोच रहे थोड़ा था असली में मारो ही ना। फिर 7 का उनका मुकदमा ला कर पुलिस उकड़ी बहुकड़ू बिठा बेरा लाग देगा, एक मुकदमा ला तो इनका ये तो उनसे शान बड़ी याद पी का सोना एक दिन सही में काट में पैर फंसेंगे आप पे बेरा लाग देना। मासूम को क्या सलाह देगा भाई? पूरा एक्सपीरियंस एक के सलाह देवांगे, हमारा रिश्तेदार है ठीक है, हम उसका बुरा नहीं जानते ठीक, हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान दरा ले, जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका, जो भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं, भगवान हाथ छटा के दूर फेंकना भी जाना, बतेरे फेंक रखे है तो भाई जो तेरा मान सम्मान मिल रहा है तो फेम मिल रहा है, उसका थोड़ा घड़ा मान सम्मान को भी कर ले। दोस्तों एक ये बड़े श्रम एक इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसको मर्यादा का ही पता है, मर्यादा क्या होती है, एक सरपंच पूर्व सरपंच की मर्यादा क्या होती है, एक पूर्व सरपंच को उसने जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करे ना उसके भाई बड़े से जो निंदा करते हैं उसको भाई आगे भी कहते भाई भगवान तक का आगे भी तो चल रहा है, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक कलाकार नहीं करना। देखो वही तो है ना, बिल्कुल गलत भाषा है उसकी, एक कलाकार को बिल्कुल नरम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यही भाषा उसने प्रयोग करी, यही भाषा अगर वो बाई रिस्पेक्ट करता भाई सरपंच साहब मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है भाई इनकी चेयर नीचे लगा दी और नीचे बैठ जाएंगे आराम से, और देखो प्रोग्राम में एक तो इसी भाषा को इन शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करता हूँ, लेकिन उसने जो एटीट्यूड में नशे में ले लो उसने तो इस भाषा का प्रयोग किया बिल्कुल गलत करें। सरपंच साहब लास्ट बता दे, ग्रामीण पूरे अपने इकट्ठे हो रहे हैं तो आज के डिसीजन लिया जाऊंगा, इनको कैसे क्या आपने? आज 2 बजे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद जो भी भाई डिसीजन लेंगे, मेरा अकेला का कोई डिसीजन नहीं, पहले सबसे पहले गांव का डिसीजन है, उसके बाद समाज का डिसीजन है, और जो भाई हरियाणा में जिनके फोन आने लग रहे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हरियाणा के या जिला परिषद के प्रधान हैं उनके लाले वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा अंतिम फैसला उन भाइयों का होगा। संख्या में लोग जो वहाँ पर पहुंचने वाले वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो भी जितने भी संख्या में पहुंचेंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा। हाँ जी प्रधान जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे जो मामला हुआ? ये मामला तो बिल्कुल गलत, जो आदमी और बड़े पद पर पहुंच गए सारे हरियाणा में सारे भारत में मशहूर हो गए और वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है तो हम तो समझते भाई आदमी बढ़िया। अगर हमारे चुने प्रतिनिधि है उनका अभी 70 सरपंच फिर है, हमारे मंत्री किसी ने नहीं समझता, ये बात बढ़िया। सरपंच से पहले तो रिश्तेदारी की बात है, रिश्तेदार के बाद की बात कर, मान रिश्तेदार भी ना है आदमियों में जा रहा है प्रोग्राम में जा रहा है चुने प्रतिनिधि और अकेले पेट दिया हरियाणा के लाले सरपंच लपेट दिए समझता ही नहीं, पद लपेट दिया, सरपंच का पद लपेट दिया, ये पद सेवता नहीं पद है भाई, वो तो पद है नहीं भाई हमारे गाँव से पद तो है नहीं, लेकिन तो उन्होंने तो कोई छोड़ दिया को नहीं तो उसमें थोड़ा नशा, अरे नशा बढ़िया नहीं होता
नशा करो बढ़िया बोलता लगा चला जा है भाई अपनी भाषा सुधार ले फिर परमात्मा ने रोजगार दे रखे हैं और अपना रोजगार ढंग से खा ले वो तो आएंगे वो तो बड़ा बड़ा हमारे मंत्री बड़ी क्या दादू भाई क्या कहना चाहूंगा भाई हम तो सारे सरपंच के राम राम कहना और माफी मांगेगा तो ठीक है अगर नहीं माना तो की कुछ क्या होता है सब पता लेने लगे पेपर स्टेज पर तो उत्तर दो फेसबुक पर क्या क्या करता है ना छोटे नहीं साला एक आधा थप्पड़ से इसका लाइक किया तो इसके बाद तो घड़े थप्पड़ से बुलाते हैं हम सब स्टेज पर धोते हैं वो एक ये का तोड़ा ठीक है प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लाग गया वैसी औकात का आदमी है उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई इतने बड़े गांव का सरपंच भी ना रिश्तेदार सामने सब मेरे रिश्तेदार इतना बड़ा थोड़ा गया और 100 आदमी जाने सरपंच मेंबर भी नहीं बन सकता आवाम भी करा भाई ऐसी गंदी मानसों का आवाज आपके गाने छोटे छोटे बच्चे भी उसके गाने का कटोला बनाना कटोला गाने गाने और बात अपनी मेहनती है रहता का दावा में जाया बस बच्चे तो बिगाड़ना है रे गाने का क्या इस तरह के उसने बोला नहीं अगली पीढ़ी खत्म होने लग रही बच्चे से बात करिए वो मान सम्मान देना बनता है जाती माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा नहीं मांगेगा तो कोई मारेगा नहीं तो दरकिनार कर दिया एक बात और भाई थोड़ा जिस भी जो भी अमर कर्नावल था एक विकास रजाना था उसके बाउंसर थे उनका मतलब इस तरह स्टेज से नीचे उतरे पब्लिक ने उनका मारे कोई उसमें मारा कोई उनके लिए कोई सीधा नू नहीं था कोई मारे किसी भाई का टारगेट थे उनके लिए सफाई करनी जरूरी थी उनके लिए जो भी मारपीट हुई है नहीं वो उनकी गलती में हुई है कि मैं स्टेज पर कूदे हम अपने आप तले कूदते हैं वो पब्लिक ने पीछे हाँ कोई मारा मतलब कोई स्पेशल में नू टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना अपने आप ठीक फैसले दे अपने प्रोग्राम मैं तले कूद कर खुद मतलब बांद्रा में फंसे हुए और किसी का कोई कसूर नहीं है मनु तो भाई अरे इस भाई की तो शुरुआत करी थी देखो भाई ब्लॉक समिति ये प्रेस वार्ता जो कि राजेंद्र सरपंच है एक्स सरपंच है गांव मुआना के जींद जिले का सबसे बड़ा गांव है गांव मुआना जिनके साथ मासूम का जो कि विवाद हुआ था जो आपने वायरल वीडियो देख रहे हैं आप उस वायरल वीडियो में जो ये आप देख रहे हैं इन सरपंच को बोल रहे थे भी सरपंच 70 फिरते हैं और एक्स सरपंच है गांव मुआना के सबसे बड़ा गांव है जींद जिले का और साथ के साथ इनके रिश्ते में भी पड़ते हैं मासूम शर्मा जो कि प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं अपने बोलूं मासूम शर्मा का जो विवाद हुआ था उसमें जो कर्मू है गांव मुआना के उनकी सालगिरह पर कार्यक्रम हुआ था सालगिरह के दौरान ये जो कि प्रोग्राम में गांव मुआना और ब्राह्मणवास के लोगों ने मिलकर के ये कार्यक्रम करवाया था और आज जो गांव मुआना के लोग फैसला लेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे गांव मुआना के लोग जो फैसला लेंगे क्या फैसला लेते हैं आज जींद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी काफी गांव के लोग एकत्रित हुए और जो सरपंच हैं पहले के एक सरपंच हैं मौजूदा सरपंच हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है गांव मुआना में आज क्या कुछ फैसला लिया जाता है और उसके बाद जींद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसे कि राजेंद्र सरपंच द्वारा जो बताया गया है और इससे पहले नेता भी रहे हैं पहले भी मैं बात करूं तो काफी ये पार्टियों में जुड़े रहे हैं कांग्रेस पार्टी की बात हो या बीजेपी पार्टी की बात हो या कर्मवीर सैनी के नजदीकी की बात करें तो काफी सरपंच एक मैं कहता हूं कि काफी पार्टियों से जुड़े रहे हैं आप इनके लीडरशिप की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिन सरपंच के साथ उनका विवाद हुआ हालांकि मासूम उनको पहले से ही जानते थे जैसे उन्होंने बताया कि जो पहले इंट्रोडक्शन भी हुई लेकिन किस प्रकार से उनको बोला गया और साथ के साथ एक मंत्री और जो एमएलए को भी कहा गया भी वो मंत्री एमएलए को भी कुछ नहीं समझते तो इसी को लेकर के सरपंच आहत है और क्या कुछ ये फैसला लेते देखने वाली बात रहेगी तो आपकी क्या राय है इसमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय दीजिएगा क्या कुछ कहेंगे कुछ युवा उनसे भी जानेंगे भी आप क्या मानते हो इस मामले में पूरा कोई बोलेगा क्या मानते पूरे मामले में किसकी गलती मानते मासूम शर्मा की और उसने स्टेज पर चढ़ कर यूं बोले सरपंच क्या होता है सरपंच की औकात का उसको पता नहीं होता क्या होता है क्या गांव का मेंबर बनकर दिखाई दे वो हैं मंत्री एमएलए कोई नहीं बख्शिया उसने तो लोग फिर भी उनके गाने सुनते हैं इतना फैन फॉलोइंग उनको देते हैं और उन्हीं से साथ वो फोन भी तोड़ दिया था पीछे
तो उस पे आपकी क्या राय है जी? जैसे पूर्ण समर्थक आप क्या कहेंगे? भाई साहब वो एक रोटी चुगनी आदमी है, वो फिर है फेम कमांदा, एक सामाजिक आदमी की बेइज्जती करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो आदमी नचनी है वो नचनी है। उसने हमारे सामाजिक आदमी की बेइज्जती करी। इतना बढ़िया सरपंच इस एरिया में सरपंच नहीं है। सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा है यूं, पूरा गांव की टूम है या, और यू एक बेशरम आदमी ने इस सामाजिक आदमी की बेइज्जती करी, या बहुत ही गलत बात है। या मैं जो परिवार में अगर परिवार की बेइज्जती कर गया, हमारे परिवार की मैं क्या परिवार की बेइज्जती कर गया, ऐसे सामाजिक आदमी ऐसे ही होते हैं। यू क्या का गायक है, खटोले फलाने टिकड़े, बदमाश आदमी बदमाशी की बात करे, ये अच्छी बात थोड़ी हो भाई साहब। क्या रिश्तेदारी है उनकी यहाँ पे मासूम? यो सरपंच साहब उसका मासूम का जीजा लगा भाई, उसकी बाण ब्याह रखी है करमू का, करमू इसका छोटा भाई है। हाँ धर्मू तो जो धर्मू पत्रकार है उनकी सालगिरह थी, सालगिरह का प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम मिलकर के गांव मुआना और ब्राह्मणवास के लोगों द्वारा मिलकर के करवाया गया था, जिसमें सरपंच जब मुआना का एक सरपंच स्टेज पर जाने लगा तो उस समय ये विवाद हुआ। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, दोबारा अपडेट होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।